हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, आज हम पोएट्री फाउंडेशन की पोएम ऑफ द डे पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है हौडिनी। दोस्तों, जब आप ये टाइटल पढ़ रहे हैं तो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस टाइटल का मतलब क्या है। दोस्तों, ये टाइटल हैरी होडिनी इनके सरनेम से लिया गया है। हैरी होडिनी इन्हें अक्सर 20वीं सदी के सबसे महान जादूगरों में गिना जाता है। वैसे तो इन्होंने कई सारे जादू के करतब किए थे, लेकिन इनके अगर किसी चीज के लिए इन्हें पहचाना जाता है तो वो है एस्केपोलॉजिस्ट के तौर पर। एस्केपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कहीं से भी बचकर निकलने में माहिर होते हैं। अक्सर गांवों में, शहरों में आप इस तरह के होर्डिंग या फिर शोज के पोस्टर्स लगे देखते हैं कि जहां पे डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है कि 10 फीट नीचे गड्ढे में 24 साल तक जिंदा रहने के बाद वापस जिंदा निकल कर आएंगे, या इस तरह के ऐसे कुछ सरप्राइजिंग ऐसे पोस्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हो कि ऐसे होना मुमकिन भी है क्या। तो इस तरह के करतब जो लोग करते हैं उन्हें एस्केपोलॉजिस्ट कहते हैं। तो 20वीं सदी के सबसे महान एस्केपोलॉजिस्ट माने जाने वाले हैरी होडिनी, इनके जीवन पर यह पोएम आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं और अंत में बात करते हैं कि आखिर हमें यह पोएम क्यों पढ़नी चाहिए। Each escape involves some art, some hokum and at least a brief incomprehensible moment। तो यहां पर वो शुरुआत में कहते हैं कि हर एक एस्केप जो होडिनी करते थे उसमें कुछ आर्ट हुआ करती थी, उसमें एक कला छुपी हुई होती है, साथ ही साथ उसमें कुछ हुक्म भी होता था। हुक्म का मतलब होता है शोमनशिप। शोमनशिप का अर्थ होता है कि प्रेक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे और उनका ध्यान या इंटरेस्ट वैसे ही बरकरार रखे। ऐसा करने के लिए ये जो प्रेजेंटर लोग होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, ड्रामा करने वाले लोग होते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं, ये जो चीजें करते हैं उन्हें हुक्म कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हैरी होडिनी जो भी एक्ट्स करते थे, जो भी एस्केप एक्ट करते थे, उसमें थोड़ी आर्ट होती थी, थोड़ा हुक्म होता था, एंड एटलीस्ट अ ब्रीफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सचेंज बिटवीन द मैन एंड मेटल। और उसमें एक एटलीस्ट थोड़े से समय के लिए एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल एक्सचेंज हुआ करता था बिटवीन मैन एंड मेटल। तो यहाँ पे मैन एंड मेटल का अर्थ है कि जब किसी इंसान को मेटल में, यानी एक इंसान को जब जंजीरों में जकड़ दिया गया है और उसे देख के जब आपको ऐसा लग रहा है कि ये आखिर कैसे बाहर निकल पाएगा, तो ऐसी असमंजस वाली परिस्थिति को वो कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि आखिर ये कैसे बाहर निकलेगा ये आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हर एक एस्केप जो हैरी होडिनी करते थे उसमें 3 चीजें हुआ करती थी। थोड़ा उसमें एक्ट हुआ करता था, आर्ट हुआ करती थी, थोड़ा हुक्म हुआ करता था, और वहां पे बिल्कुल भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल ऐसे एक सिचुएशन हुआ करती थी कि जहां आपको ये लगे कि इसमें से तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता। और ऐसे समय में जब उन्हें चेन में, जंजीरों में जकड़ दिया जाता था, तो उस समय में ड्यूरिंग विच द चेन्स वर नॉट सो मच ब्रोकन एज ही एंड दे ब्लेंडेड। और वो कहते हैं कि एक ऐसा समय जब वो चेन पूरी तरह से टूटी नहीं होती है, वो हथकड़ियां पूरी तरह से खुली नहीं होती है, इस समय में ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान यानी हैरी होडिनी और वो जंजीरें दोनों ही एक है, दोनों ही एक हो चुकी है, ब्लेंड हो चुकी है। ठीक वैसे जैसे आटे में पानी ब्लेंड हो जाता है। अब आटा और पानी अलग अलग कर पाना या समझ पाना मुश्किल है, तो जब उन्हें इस तरह से उनको टाइटली बांध दिया जाता तो ऐसे लगता था जैसे जंजीरों के अंदर हैरी होडिनी ब्लेंड हो चुके हैं, उसी का एक हिस्सा बन चुके हैं। एट द एंड ऑफ ईच सच मिक्स ही हैड टू एक्सट्रैक्ट हिमसेल्फ। और फिर जैसे मैंने आपको आटे का एग्जांपल दिया था, तो ठीक उसी तरह से अगर हमको आटे में से पानी निकालना है तो उसे कोई केमिकल रिएक्शन करके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए पोएट ने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज किया है। और वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ ईच सच मिक्स, जब वो इस तरह से ब्लेंड हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे, तो अंत में हैरी होडिनी को अपने आप को उन जंजीरों में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था, बाहर निकाल कर लाना पड़ता था। वो इतने उसके अंदर उलझ गए होते थे। इट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट टू गेट राइट रूटीनली। और फिर वो कहते हैं कि उनके इस जॉब में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट था, जो सबसे मुश्किल टाइम था, वो था हर एक बार सही साबित होना। दोस्तों, ये जो एस्केप प्लान करने वाले लोग होते हैं, ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं कि उन्हें पता रहता है कि कहां पे उनके पैरों को बांधा जाएगा, कितने टाइटली उनकी चेन को बांधा जाएगा। तो कई सारे अलग अलग चीजें यहां पर निर्भर करती है कि जैसे ही उनको पानी में डाला जा रहा था, मान लीजिए उनका सांस लेने का टाइमिंग गलत हो गया, तो ऐसे में उनकी मौत होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर उनका एक्ट फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनको जो भी औजार साथ में रखने थे, हो सकता है वो कोई औजार उनके हाथ से गिर गया,
और अब चूंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं तो वो उन्हें ले नहीं सकते, तो ऐसे में भी फेलियर या फिर मौत की संभावना बनी हुई है। तो यहां पर वो कहते हैं कि उनके इस जॉब में जो सबसे मुश्किल चीज थी वो था हर एक बार सही साबित होना और ब्रेकिंग बैक इनटू द सेम होडिनी। और उससे भी मुश्किल काम था कि हर एक बार फिर से एक बार सेम होडिनी में ही तब्दील हो जाना, क्योंकि उनको इतना मुश्किल कार्य दिया जाता था। तो फिर से एक बार आप ये नहीं सोच सकते कि कल फिर से एक बार यही सेम एक्ट ये इंसान करेगा। आप ऐसे सोच के देखो कि एक इंसान को 10 फीट गहरे कुएं में हाथ पैर बांध के उसके शरीर पे 100 किलो का पत्थर ऐसे डोरी से बांधकर नीचे फेंक दिया था और वो बच के निकल आया। तो आप सोच सकते हो कि फिर से एक बार वो इंसान और किसी के मनोरंजन के लिए ऐसा करेगा। शायद ऐसा कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये लोग ये करते हैं। और हम लोग जो प्रेक्षक है हमें ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए किया जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि हाँ, ये सारे एक्ट करके उन्हें पैसा भी तो मिलता है। पैसा तो और भी चीजों से मिलता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं होता। अक्सर इन लोगों में पैशन होता है इन चीजों के लिए, तब जाके इस तरह की डेंजरस एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं। तो बतौर प्रेक्षक हमें उनके प्रति सहानुभूति और अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। और शायद इसीलिए इस तरह की पोएम जब हम पढ़ते हैं तो हमें उनके नेचर ऑफ जॉब के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आती है, ये कितना डिफिकल्ट कार्य करते हैं इसके बारे में समझ आती है। और इसीलिए आज एस्केपोलॉजी डे के अवसर पर हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये पोएम पढ़कर आपको इनके प्रोफेशन के बारे में और एस्केपोलॉजी के बारे में कुछ समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में।